इंटरमीडिएट गणित के इस यूट्यूब चैनल को देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे यहाँ से आपको निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन प्रसारित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज एक अनिश्चित समाकलन या साधारण समाकलन कह सकते हैं, जिसमें सीमाएं नहीं है, इम्पोर्टेंट प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस तरह के किसी भी प्रश्न को करने का आप यहाँ जो विधि अपनाई गई है उसे सीख लें। ये स्वरूप देख लें। पहले स्वरूप को जब पहचानेंगे, दिए गए फंक्शन के स्वरूप को पहचानेंगे, तब उस पर आधारित अन्य प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखकर आप इस पर आधारित अन्य प्रश्न, इससे मिलते जुलते प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। तो ये क्या है, पहले इसके स्वरूप पर चर्चा करते हैं। इसका स्वरूप है बटे की लाइन से ऊपर अचर संख्या होनी चाहिए, यानी dx के आसपास कोई x का पद नहीं होना चाहिए। और बटे में जिसे हर कहते हैं, ये हिस्सा 3 + 4 sin x, इस हिस्से में साइन या कॉस में से कोई एक मान होना चाहिए, वो भी एक घात में। ये स्वरूप आपने पहचान लिया है तो इसका एक ही कायदा है कि जो एक घात का पद है साइन का या कॉस का, उसका मान आप लगा दें दो घात के पदों में। साइन का तो एक ही मान होता है और कॉस है तो कॉस के कई मान होते हैं, कोई सा लगा दें। तो साइन का एक ही मान होता है, वो क्या होता है मैं यहाँ लिखे देता हूं। साइन एक्स का मान होता है 2 sin x/2 cos x/2। ये एक ही मान है साइन कॉस के पदों में। एक और मान होता है वो tan के पदों में होता है। तो ये मान साइन x का इस साइन x की जगह पर ये लगा दिया 2 sin x/2 cos x/2। अब ऐसा करने से ये जो हर का हिस्सा है, बटे से नीचे का हिस्सा है, द्विघात में परिवर्तित हो गया। साइन कॉस का गुणा मिलकर भी दो घात बन जाती है, एक घात ये और एक ये, दोनों मिला के दो घात हो जाती है। तो जब हर साइन या कॉस में से दो घात हो, दो घात या तो साइन कॉस के गुणा से दो घात बन जाए, अथवा साइन पर दो घात लग जाए या कॉस पर दो घात लग जाए, तो यह हर द्विघात कहलाता है साइन कॉस के पदों में। जब भी साइन कॉस के पदों में द्विघात आए और अंश अचर हो, ऐसी स्थिति में प्रत्येक पद में कॉस स्क्वायर वाले पद का भाग लगाते हैं। x/2 है तो कॉस स्क्वायर x/2 का, और x है तो कॉस स्क्वायर x का भाग लगाते हैं। तो हमने कॉस स्क्वायर x/2 का भाग लगा दिया। कब लगाते हैं? जब हर साइन कॉस के पदों में द्विघात हो, अंश अचर हो। ये शर्तें जानना बहुत जरूरी है। अंश में कोई संख्या ना हो, या हो तो कोई चर की संख्या ना हो, अचर हो तो बनी रहेगी, समाकलन से बाहर आ जाएगी। बटे में जिसे हर कहते हैं, साइन कॉस में द्विघात हो। द्विघात तीन तरह से हो सकता है, या तो साइन का स्क्वायर हो, साइन के पद का स्क्वायर हो, या कॉस के पद का स्क्वायर हो, या साइन कॉस का गुणा हो। तो ये तीन स्थितियों में से कोई सी एक स्थिति हो, दो हो या तीनों हो, ऐसे सभी मामलों में कॉस स्क्वायर x/2 का प्रत्येक पद में भाग लगाते हैं, अंश और हर में। तो अंश में यहाँ एक है तो एक में कॉस स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो सेक स्क्वायर हो जाता है। 3 में कॉस का भाग लगाएंगे तो सेक हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखो यहाँ कॉस स्क्वायर का भाग लगाएंगे, बटे करेंगे, मैं यहाँ लगा के दिखाई देता हूं। कॉस स्क्वायर का भाग लगाएंगे, भाग माने बटे, कॉस स्क्वायर का बटे कर दिया। तो देखो इस स्क्वायर से ये कॉस कट गया, और अब जो रह गया वो क्या रह गया, ये जो 4 दूनी 8 तो जो हो ही गए, 8 लिख गए। अब बटे रह गया साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। कॉस स्क्वायर का जब बटे हो गया तो साइन बटे कॉस को tan लिख दिया है, इसके बटे कॉस स्क्वायर कर दिया। तो ये कॉस स्क्वायर बटे करके नीचे के कॉस के स्क्वायर से ये कॉस ऊपर का कट गया।
अब नीचे cos x/2 रह गया, ऊपर sin x/2, तो इसे tan कहते हैं। तो ये tan x/2 लिख दिया है इसके जगह पर। और ये नीचे के sec स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर में बदल दिया है। ये tan का स्क्वायर है, 3 का भीतर गुणा किया है 1 में तो 3 आया, और 3 का tan में गुणा तो ये आया, और ये 8 वाला पद ये लिखा है। इनको क्रम से लिख लिया है। यहां माना tan x/2 बराबर t। इस तरह के तो बहुत प्रश्न आ गए हैं सामने। dx का गुणांक जब sec स्क्वायर होता है तो tan को t मानते हैं। इसका अवकलन करेंगे sec स्क्वायर x/2, x/2 का फिर करना पड़ेगा 1/2 dx = dt। ये दो राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें प्रतिस्थापित करना है इतना मान 2 dt। ये sec स्क्वायर x/2 dx का मान ये प्रतिस्थापित कर दिया 2 dt। अपॉन में देखो 3x को t लिखा तो t स्क्वायर हो गया, 8t हो गया ये, और प्लस के ये 3 ये लिख गए, क्रम से लिख दिए। तो इसके गुणनखंड ये द्विघात समीकरण बन गया। गुणनखंड तो होंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, ये ऊपर से 2 कॉमन ले लिए और नीचे से स्क्वायर के पद का गुणांक कॉमन ले लिया 3। ये t का स्क्वायर है, इसका गुणांक कॉमन ले लिया 3। ये 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ 3 का बटे हो गए t स्क्वायर, यहाँ 3 का बटे होके ये आ गया, यहाँ 3 का बटे किया तो 1 आ गया। 3 सब में से कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं। देखो t स्क्वायर ये लिख दिया, ये गुणा का दोगुना बनाने के लिए 2 × 4 लिख लिया 8 की जगह पर, और इसका आधा करके वर्ग, t के गुणांक का आधा, तो आधा करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। 4/3 का वर्ग जोड़ दिया और घटा दिया तुरंत। ऐसा करने से ये होल स्क्वायर बन गया, a² + b² + 2ab। ये 2ab है, a² + b² + 2ab, तो ये a + b का होल स्क्वायर बन गया। और इन दोनों को हल किया लासापा लेकर, लासापा 3 का वर्ग हो गया 9, 9 का यहाँ गुणा हो जाएगा, प्लस के 9 और माइनस के 16, तो माइनस के 7 बचे। अंडर रूट लगा के सब पर स्क्वायर चढ़ा दिया है, माइनस का बचा। ये इसको हल कर सकते हो, या ये नहीं कर पाते तो गलत बात है। ये +1 इसको हल करना है। लासापा ले लिया 9, माइनस का 16 प्लस के 9, तो ये माइनस के 7/3 बचे। तो माइनस चिन्ह तो ये आ गया। 7 पर ऋण लगाया क्योंकि वर्ग के रूप में लिखना है, और 9 तो 3 का वर्ग होता ही है। तो ये स्वरूप पहचानिए। ये ऐसा लग रहा है देखने में, dx/x² - a²। इसका समाकलन होता है 1/2a log x - a x + a। ये सूत्र पहचानो, ये सूत्र लगा दिया। ये x की तरह इस्तेमाल किया है, ये a है। तो ऐसा लग रहा है देखने में, dx/x² - a²। तो इसके लिए ये सूत्र लिख दिया है 1/2a। 1/2a, देखो ये a है, 1/2a, ये वाला 1/2a log x - a, ये x की जगह लिखा गया आएगा, x - a अपॉन x + a। तो ये ऊपर का लासापा 3, नीचे का लासापा 3 आपस में कटेगा, 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा और इस 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा। तो 3 का यहाँ गुणा, 3 का यहाँ गुणा, ये कट गया। t का मान लगा दिया tan x/2 प्लस c, तो लिखते ही लिखते हैं। इसको x की तरह इस्तेमाल कर लिया है क्योंकि इसका अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा। तो जब भी अवकलन 1 आए तो उस सबको इस्तेमाल कर सकते हैं t की तरह से। तो ये प्रश्न पूरा कर दिया है, शायद समझ में आ गया हो। इसे दोहरा लीजिए और इसका आधा एक प्रश्न और कहीं ढूंढकर इन संख्याओं को बदलकर आप करके देख लीजिए। यदि आपने ये सीख लिया और इस आधार पर एक प्रश्न करके देख लिया तो विश्वास जागृत होगा ऐसे प्रश्न करने का। समझ में आ गया होगा आपके में, तो इसे लाइक कर दीजिए, और पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई समस्या है तो उसे कमेंट में लिखिए। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसका आप लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।